नमस्कार, अमर छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। रायपुर से बड़ी खबर। पत्रकारिता विश्वविद्यालय में हंगामा हुआ है। कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता विश्वविद्यालय में हंगामा देखने को मिला है, जहां आउटसोर्सिंग के विरोध में कर्मचारी आंदोलन पर चले गए हैं। कुलपति के चैम्बर के बाहर धरने पर बैठे हैं कर्मचारी। पिछले 2 महीने से इन्हें सैलरी नहीं मिली है। चतुर्थ वर्ग के कर्मचारी भी धरने पर बैठे हैं। तो ये बड़ी खबर है रायपुर से, जहां पत्रकारिता विश्वविद्यालय कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता विश्वविद्यालय में जमकर हंगामा हुआ है। दरअसल आउटसोर्सिंग के विरोध में जो कर्मचारी हैं वो आंदोलन पर चले गए हैं। केवल आंदोलन ही नहीं किया, कुलपति के चैम्बर के बाहर धरने पर भी ये आउटसोर्स कर्मचारी धरने पर बैठे हैं। आरोप है इनका कि पिछले 2 महीने से इन्हें सैलरी ही नहीं मिली। इसके अलावा चतुर्थ वर्ग के कर्मचारी भी धरने पर बैठ गए हैं। तो रायपुर से तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको। ममता लांजेवार हमारे साथ जुड़ी हैं और जानकारी के साथ। ममता, क्या आरोप है, क्या परेशानियां हैं इनकी? बिल्कुल, देखिए ये जो कर्मचारी है वो धरने पर बैठे हुए हैं और शाम तक इनका कहना है कि वो धरने पर बैठे रहेंगे जब तक कि कोई सही आश्वासन जो है उन्हें उपयुक्त आश्वासन नहीं मिल जाता है। इसमें से कई ऐसे कर्मचारी हैं जो करीबन 15 सालों से अलग अलग तरीके से काम कर रहे थे और यहाँ पर काम कर रहे हैं और उनका कहना है कि लगातार पिछले 2 महीने से उन्हें तनख्वाह नहीं मिल रही है और कुलपति तक उन्होंने बात भी पहुंचाई थी, लेकिन कुलपति ज्यादातर समय जो है वो भोपाल में ही रहते हैं, यहाँ पर रहते नहीं है। अभी भी उन्होंने अपनी बात उनके सामने रखी थी, लेकिन जब उन्होंने नहीं सुनी उसके बाद में वो कुलपति चैम्बर के बाहर में बैठ गए। हालांकि कुलपति अभी वहां पर नहीं है। दूसरी बात यह है कि इन कर्मचारियों का कहना है कि ये कहा जा रहा है कि अब आउटसोर्सिंग करवाई जाएगी। तो इनका कहना है कि इतने लंबे समय से 10 साल से ज्यादा समय हो गया यहाँ पर काम करते हुए, अगर आउटसोर्सिंग करवाई जाएगी तो फिर वो कहाँ पर जाएंगे। तो ये तमाम जो कर्मचारी है, चतुर्थ वर्ग के जो कर्मचारी है, वो वहां पर अभी भी धरने पर बैठे हुए हैं। हंगामा लगातार जारी है। जी बिल्कुल, हंगामा लगातार जारी है और लंबे समय से आप बता रहे हैं कि काम भी कर रहे हैं। तो फंडिंग क्यों नहीं हो पा रही है इस विश्वविद्यालय को? कहाँ दिक्कत है? कहाँ से सरकार की ओर से फंडिंग होती है? क्या वहां से कोई परेशानी हो रही है क्या? देखिए, कुशाभाऊ पत्रकारिता विश्वविद्यालय जो है वो लगातार विवादों में रहा है और सबसे बड़ी जो सवाल यहाँ पर उठता है कि वो ये है कि कुलपति भी वहाँ पर मौजूद नहीं रहते हैं, ज्यादातर समय वो बाहर रहते हैं। व्यवस्था जो है, केवल ये चतुर्थ वर्ग कर्मचारी की व्यवस्था नहीं है, और भी जो कर्मचारी हैं उनकी अलग अलग तरीके से लगातार शिकायतें हैं। छात्रों की शिकायतें अपनी जगह है। तो कर्मचारियों का कहना है कि अगर फंडिंग भी नहीं हो रही तो प्रॉपर वे में बात कैसे पहुंचाई जाए? सरकार तक की बात कौन पहुंचाएगा? वो कुलपति ही पहुंचाएंगे, रजिस्ट्रार ही पहुंचाएंगे, लेकिन कर्मचारियों की बात नहीं रखी जाती है और यही वजह है कि इसके चलते मुश्किलें लगातार उनकी बढ़ रही थी और अब वो धरने पर बैठे हुए हैं। ये और बात है कि अभी भी कुलपति यहाँ पर नहीं है, वो आउट ऑफ स्टेशन है। ज्यादातर जो कर्मचारी हैं उनकी यही शिकायतें हैं, स्टूडेंट की भी यही शिकायतें हैं कि वो जो कुलपति हैं उन्होंने यहाँ पे ज्वाइन तो कर लिया है, उनके ज्वाइनिंग के समय भी बहुत विवाद हुआ था, लेकिन उसके बाद भी उनका पूरा फोकस जो है यूनिवर्सिटी की तरफ नहीं होता है, ये कर्मचारियों का कहना है। बिल्कुल, इस बात की नाराजगी भी है कि जो कुलपति हैं वो पर्याप्त समय विश्वविद्यालय में नहीं देते हैं या फिर यहाँ नहीं रहते हैं। शुक्रिया ममता जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ के ज्यादातर जिलों के लिए अलर्ट जारी किया है, जिसमें बस्तर जिले के कई स्थानों पर अति भारी बारिश की आशंका जताई गई है। वहीं प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश की संभावना भी जताई गई है। हालांकि रायपुर में सुबह से मौसम साफ बना हुआ है। पश्चिम सीयर जोन भी बना हुआ है 19 डिग्री नॉर्थ और 3.1 किलोमीटर की ऊंचाई पर, जो उत्तर प्रायद्वीप से गुजर रही है और इन तीनों के प्रभाव से छत्तीसगढ़ के अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है तथा बस्तर, रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर संभाग में 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ भारी वर्षा भी होने की संभावना है। और बीजापुर से बड़ी खबर है। सर्चिंग पर निकला जवान पहाड़ी नाले में बह गया। उसूर ब्लॉक के सिलगेर इलाके की यह घटना बताई जा रही है और लगातार दरअसल हो रही बारिश के चलते जो नदी नाले हैं वो उफान पर हैं और अभी तक जवान की कोई जानकारी, कोई सुराग उसका नहीं मिल पाया है। लापता जवान की तलाश में लगातार जो साथी जवान हैं और जो ग्रामीण हैं वो जुटे हुए हैं। कोबरा 210 बटालियन में ये जवान तैनात था। केरला
का रहने वाला था ये जवान जो हादसे का शिकार हुआ है। लापता जवान सूरज आर और डीआईजी सीआरपीएफ कोमल सिंह ने इसकी पुष्टि भी की है। तो ये बड़ी खबर है बीजापुर से, जहां एक जवान हादसे का शिकार हुआ है। दरअसल पहाड़ी नाले में जवान बह गया है, उसकी अभी तक कोई जानकारी नहीं लग पाई है। जो जवान हैं, साथी जवान हैं और जो ग्रामीण हैं, वो लगातार कोशिश कर रहे हैं जवान को खोजने की, लेकिन अभी तक कोई सुराग या कोई जानकारी इस जवान की नहीं निकली है। और ममता लांजेवार हमारे साथ जुड़ रही हैं। ममता, मौसम विभाग अनुमान लगा रहा है कि कई जो जिले हैं, खासतौर से बस्तर, भारी बल्कि अति भारी बारिश हो सकती है। ऐसे में प्रशासन ने उस लिहाज से तैयारियां की हैं निपटने के लिए, चूंकि इंटीरियर इलाके इन हालातों में कट जाते हैं मुख्यालयों से। ममता, बिल्कुल देखिए, मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के लिए भी बस्तर में अति भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। साथ ही छत्तीसगढ़ के कई इलाके ऐसे हैं जहां पर भारी बारिश हो सकती है। राजधानी रायपुर में कभी तेज धूप निकलती है, कभी बारिश। थोड़ी देर पहले यहां पर रिमझिम बारिश हो रही थी, फिर से एक बार धूप निकली है। लेकिन रायपुर, बिलासपुर और जो दुर्ग संभाग है, यहां पर भी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। जब अलर्ट जारी किया जाता है उसके बाद में प्रशासन को भी इसकी सूचना दे दी जाती है जो मौसम विभाग है उसकी तरफ से। तो पहले ही अगर हम बात करें तो ये जरूर कहा गया है कि तैयारियां रखें, और खासतौर पे ऐसी जगह पर जहां पर बाढ़ आने की स्थिति हो सकती है, नदी नालों वाली जो जगह होती है, वहां पर आपातकालीन तैयारी रखने के लिए भी कहा गया है। जिला कलेक्टर्स को भी सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से, और पहले भी अगर हम बात करें तो सरकार की तरफ से आदेश जारी किए गए हैं कि आपातकालीन किसी भी तरह की व्यवस्था के लिए तैयार रहें और इस तरह की तैयारियां रखी जाए, और जो भी सुविधा लोगों को ऐसी मुश्किल में फंसते हैं तो वो दिलाई जा सकती है सहायता, तो उसके लिए तैयार रखें। तो ये अलर्ट तो पहले से ही जारी है। जी ठीक है, शुक्रिया पूरी खबर के लिए, जानकारी के लिए ममता, धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे। शहर में हो रही लगातार बारिश के कारण दुर्ग के शिवनाथ नदी का जलस्तर बढ़ गया है। जलस्तर बढ़ने की वजह से शिवनाथ नदी का मैमरा निकट पूरी तरह से छलक उठा है। निकट के 2 फीट ऊपर से पानी बह रहा है और इस वजह से निकट के ऊपर से आने जाने वाले लोगों के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है और बैरिकेडिंग कर रास्ते को बंद कर दिया गया है। रपटा बंद तो कर दिया गया, लेकिन रपटा के आसपास ना तो सुरक्षा गार्ड हैं और ना ही सुरक्षा के कोई पुख्ता इंतजाम किए गए। और राजनांदगांव से गुजरने वाली ट्रेनों के रद्द होने का सिलसिला जारी है, जिससे यहां से यात्रा करने वाले यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। 32 ट्रेनों को एक बार फिर रद्द कर दिया गया है। इन ट्रेनों को 16 जुलाई तक रद्द करने का फैसला लिया गया है। आगे और ट्रेनों को रद्द किए जाने की आशंका भी जाहिर की जा रही है। वहीं लगातार ट्रेनों के रद्द किए जाने से यात्रियों को ज्यादा पैसे देकर बसों में सफर करने को मजबूर होना पड़ रहा है। ट्रेनों के रद्द होने का सिलसिला बदस्तूर जारी है और लोगों को एक बार फिर परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोग अपने निजी वाहनों में और अन्य साधनों का उपयोग कर रहे हैं। जैसे मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि लोग बस से दुर्ग का सफ़र तय कर रहे हैं। और आइए जानते हैं, हम एक यात्री बैठे हैं उनसे कि किन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जी, जिस प्रकार से लोकल ट्रेनें बंद हुई है उसमें आम नागरिक जो हैं उनको बहुत दिक्कत हो रही है, जिससे अपने निजी वाहन में, बसों में हमको थोड़ी ज़्यादा महंगाई का साधन भी लेते हुए जाना पड़ रहा है, जिससे हमको बहुत परेशानी हो रही है। ट्रेनों के रद्द होने से निश्चित ही कहीं ना कहीं फ़र्क पड़ा है और जो किराया है वो लोगों के ऊपर बोझ बनता जा रहा है। और पैसेंजर ट्रेनें, एक्सप्रेस ट्रेनें ये भी रद्द हैं, जिसके कारण यात्रियों को खासा परेशानी झेलना पड़ रहा है। राकेश यादव, न्यूज़ 18, राजनांदगांव। ट्रेनों के रद्द होने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। आज से 16 जुलाई तक फिर एक बार 32 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है, जिससे यात्रियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। अभी हम खड़े हैं प्लेटफार्म नंबर 1 में, जहां मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि पूरे स्टेशन में सन्नाटा पसरा हुआ है। लंबी दूरी की जो ट्रेनें हैं वो भी कई घंटे लेट चल रही हैं और लोकल ट्रेनें भी रद्द होने के कारण यात्रियों को
काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं यात्रियों के द्वारा ज़्यादा पैसा खर्च कर अन्य साधनों का उपयोग किया जा रहा है और कहीं ना कहीं यात्रियों की दिक्कतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं और ट्रेनें आगे भी रद्द होने की संभावनाएं बताई जा रही हैं। राकेश यादव, न्यूज़ 18, राजनांदगांव। और रायपुर से बड़ी खबर है, छत्तीसगढ़ दौरे पर आएंगे रेलवे बोर्ड के चेयरमैन। आज रात को ही रायपुर आने वाले हैं रेलवे बोर्ड के चेयरमैन। बिलासपुर में रेल और SCCL के अधिकारियों के साथ वो चर्चा भी करेंगे। पुल परिवहन और रेल लाइन को लेकर बताया जा रहा है कि ये चर्चा हो सकती है। VK त्रिपाठी हैं रेलवे बोर्ड के चेयरमैन। छत्तीसगढ़ में लगातार ट्रेन रद्द होने से यात्रियों की परेशानी बढ़ी हुई है। राजनीतिक दल और लोग ट्रेन चलाने की मांग कर रहे हैं। तो ये बड़ी खबर है। दरअसल रेलवे बोर्ड के चेयरमैन छत्तीसगढ़ आने वाले हैं। छत्तीसगढ़ के दौरे पर आएंगे रेलवे बोर्ड के चेयरमैन VK त्रिपाठी। और बताया जा रहा है चूंकि रेलवे बोर्ड के चेयरमैन यहाँ आएंगे और बिलासपुर में रेल और SCCL के अधिकारियों से भी वो महत्वपूर्ण चर्चा करने वाले हैं। कोल परिवहन और रेल लाइन को लेकर माना जा रहा है कि महत्वपूर्ण बातचीत हो सकती है। दरअसल छत्तीसगढ़ में लगातार ट्रेनें रद्द होने के चलते यात्रियों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और इसके दूसरी ओर राजनीतिक दल और लोग लगातार ट्रेन चलाने की मांगें कर रहे हैं। और इन्हीं परेशानियों के बीच रेलवे बोर्ड के चेयरमैन रायपुर आने वाले हैं, छत्तीसगढ़ आने वाले हैं और न केवल SCCL बल्कि जो रेल के अफसर हैं, अधिकारी हैं, उनके साथ महत्वपूर्ण चर्चा भी करेंगे रेलवे बोर्ड के चेयरमैन VK त्रिपाठी। दरअसल छत्तीसगढ़ में कोयला ढुलाई की वजह से बड़ी संख्या में लगातार ट्रेनें रद्द की गई हैं। माना जा रहा है कि इस पर महत्वपूर्ण चर्चा होगी। राकेश यादव हमारे साथ जुड़े हैं राजनांदगांव से। राकेश, और क्या जानकारी है और किन मसलों पर चर्चा संभव है रेलवे बोर्ड के चेयरमैन की? जी हाँ प्रशांत जी, मैं आपको बता दूं कि पिछले 3 महीने से लगातार जो है ना ट्रेनों के जो रद्द होने का सिलसिला वह बदस्तूर जारी है, जिसके कारण लोगों को, यात्रियों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मैं आपको महत्वपूर्ण चीज़ें बताना चाहूँगा कि राजनांदगांव से डोंगरगढ़ की जो बीच की जो यात्रा जो होती है रायपुर के लिए, दुर्ग के लिए, इसमें प्रतिदिन 2000 से अधिक यात्री इसमें सफ़र करते हैं। और साथ ही आपको बताना चाहूँगा इसमें नौकरी पेशा छात्र छात्राएँ, साथ में दिहाड़ी जो मजदूर हैं वो भी इन ट्रेन में सफर करते हैं ताकि वो रोजी रोजगार के लिए वहां जाते हैं। लेकिन रेलवे लगातार इन ट्रेनों को रद्द कर रही है, जिसके कारण उनको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही आपको महत्वपूर्ण चीज बताना चाहूंगा कि राजनांदगांव डोंगरगढ़ के बीच 4 जो लोकल ट्रेन जो चल रही थी वो चारों को रद्द कर दिया गया है। साथ ही पैसेंजर, एक्सप्रेस और सुपरफास्ट ट्रेनें रद्द हो गई हैं और आज 32 ट्रेनों को 16 जुलाई तक के लिए रद्द कर दिया गया है। इससे पहले कुछ पैसेंजर, लोकल और सुपरफास्ट जो ट्रेनें थी वो लगभग 22 जुलाई तक के लिए रद्द कर दिया गया है। और ये रद्द करने का कारण जो 20 जुलाई तक है वो बात सामने आ रही कि अमलाई और जो बुढ़ार सर्किल के बीच तीसरे विद्युतीकरण का जो काम है वो जारी है, जिसके कारण रद्द किया गया है। जी प्रसन्न, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, महत्वपूर्ण जानकारी राकेश और यहाँ देते हुए शुक्रिया राकेश आपका जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के स्कूलों को शनिवार को नो बस्ता डे यानी बैगलेस डे करने का फैसला किया है। बैगलेस डे में बच्चे बिना बस्ते के स्कूल जाएंगे और इस दिन स्कूलों में योग, व्यायाम, खेलकूद, सांस्कृतिक गतिविधियां आदि कराई जाएंगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की विशेष पहल पर बच्चों को एक दिन बस्ते के भारी बोझ से राहत मिली है। स्कूली शिक्षा को रोचक, व्यावहारिक और अपने आसपास के माहौल से जोड़ने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से ये कदम उठाया गया है। मिथिलेश ठाकुर दुर्ग से हमारे साथ जुड़े हैं और जानकारी के साथ। मिथिलेश, ये सराहनीय फैसला भी और एक लिहाज से बच्चों के लिए कम से कम एक दिन स्कूल के बस्ते के बोझ से राहत मिलेगी। मिथिलेश, दोबारा रुक करेंगे मिथिलेश का, लेकिन दरअसल ये बहुत महत्वपूर्ण और अच्छी खबर बच्चों के लिहाज से। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के स्कूलों को शनिवार को नो बस्ता डे यानी बैगलेस डे करने का फैसला किया है। यानी कि इस दिन कोई भी बच्चा बैग लेकर नहीं जाएगा, बल्कि इस दिन स्कूलों में योग, व्यायाम, खेलकूद,
सांस्कृतिक गतिविधियां आदि कराई जाएंगी। सीएम भूपेश बघेल की विशेष पहल पर बच्चों को ये एक दिन बस्ते के भारी बोझ से राहत मिली है। स्कूली शिक्षा को रोचक, व्यवहारिक और अपने आसपास के माहौल से जोड़ने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से ये कदम उठाया गया है। तो ये बड़ी खबर है। और एक दिन, सप्ताह में एक दिन, शनिवार को बच्चों को बैग नहीं ले जाना पड़ेगा। मिथिलेश ठाकुर हमारे साथ जुड़े हैं। मिथिलेश, इससे दो चीजें, एक तो बैग का बोझ बच्चों को एक दिन टांगना नहीं होगा, बोझ से दूर रहेंगे। दूसरी बात यह कि खेलकूद, सांस्कृतिक कार्यक्रमों से बच्चों का शारीरिक विकास होगा, तमाम दूसरी तरह के फायदे भी मिलेंगे। मिथिलेश। निश्चित रूप से प्रशांत एक बड़ी योजना है शासन की, क्योंकि जिस तरह से शिक्षा बोझ तले दबते जा रही थी, बच्चे बैगों के बोझ तले दबते जा रहे थे, ऐसे में वे कहीं न कहीं योग अभ्यास, सांस्कृतिक आयोजन है, इन सब से दूर होते जा रहे थे। लेकिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पहल पर ये काफी अच्छी योजना है। बैगलेस होकर अब जो है बच्चे शनिवार के दिन स्कूलों में पहुंचेंगे, जो खेल खेल में वो शिक्षा ग्रहण करेंगे। कम से कम एक दिन के लिए उनको जो बैग का बोझ है वो कम हो जाएगा। इसके अलावा कोशिश यही होगी कि किसी तरह से उनको खेल खेल में शिक्षा दी जाए और साथ ही शारीरिक विकास कराया जाए, क्योंकि शारीरिक विकास नहीं हो पा रहा था। बच्चे जो मोबाइल फोन में लगे रहते थे, घर पहुंचते थे, ट्यूशन जाना है, पढ़ाई करना है, ये सब में ही उलझे हुए थे, तो कहीं ना कहीं वे खोते जा रहे थे कि जो खेलकूद होते हैं, किस तरह से जो हमारे पारंपरिक खेल होते थे, किस तरह से सांस्कृतिक आयोजन होते थे, ये सबसे दूर हो रहे थे। तो इस योजना से जुड़कर कम से कम बच्चे जो है वो खेल खेल में शिक्षा भी ग्रहण कर सकेंगे और शारीरिक रूप से भी वो मजबूत हो पाएंगे। जी प्रशांत, बिल्कुल, बहुत अच्छी पहल है ये सरकार की, छत्तीसगढ़ सरकार की। बहुत धन्यवाद आपका जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे और अब खबर कोरबा से। कोरबा के हरदी बाजार इलाके में तेज रफ्तार ट्रेलर ने घर के बाहर बैठे 3 लोगों को रौंद दिया, जिसमें तीनों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि बलौदा मार्ग से आ रहे ट्रेलर चालक ने तेज रफ्तार से गाड़ी चलाते हुए घर के बाहर बैठे 3 लोगों को अपनी चपेट में ले लिया। घटना को अंजाम देने के बाद ट्रेलर चालक मौके से फरार हो गया। गाड़ी वाला तेज रफ्तार से आके घर के बाहर में इन लोग बैठे थे, तो मार के मतलब बहुत स्पीड में आकर के मारते हुए चला गया, जिससे इन लोग ना 30-40 फीट तक दूर जाके गिरे हैं और काफ़ी चोटें आई। ये घटना में एक छोटा मासूम भी है 1.5 साल का, और एक आदमी 25 साल का है, एक आदमी 35 साल का है। तीनों के तीनों एक ही घर के। बलौदा हरदी बाजार मार्ग पर जो खनिज बैरियर है, खनिज बैरियर के पास एक साहू होटल है, उसके पास जो चबूतरा बना हुआ है, वहाँ पर ट्रेलर क्रमांक CG12AU 2010 के चालक द्वारा ट्रेलर को काफ़ी तेजी से और लापरवाही पूर्वक चलाते हुए ला करके चबूतरे को ठोकर मारी गई, जिससे एक। और अंबिकापुर के बाल संप्रेक्षण गृह से कोरोना संक्रमित 3 बच्चे फरार हो गए। एक साथ 3 बच्चों के फरार होने से बाल सुधार गृह में हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि तीनों बच्चों को कोरोना संक्रमित होने के बाद उनको अलग कमरे में आइसोलेट कर दिया गया था। उसी का फायदा उठाकर ये भाग गए। फरार बच्चों में 2 कोरिया के और 1 सरगुजा का बच्चा शामिल है। फिलहाल पुलिस फरार बच्चों की तलाश में जुटी है। आगे बढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ में कोरोना ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में 251 कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए हैं और 24 घंटे में 71 मरीज कोरोना से हालांकि रिकवर भी हुए हैं, जबकि 24 घंटे में 1 कोरोना मरीज की मौत भी हुई है संक्रमण के चलते। राजधानी रायपुर में सबसे अधिक 61 कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए, जबकि दुर्ग में 45 और राजनांदगांव में 24 मरीज मिले। तो कोरोना की एक बार फिर रफ्तार छत्तीसगढ़ में बढ़ती हुई नजर आ रही है। 24 घंटे में 251 नए कोरोना के मरीज मिले, जबकि 71 मरीज स्वस्थ होकर घर लौटे हैं, जबकि 1 कोरोना मरीज की मौत भी हुई है। राजधानी रायपुर में सबसे ज्यादा 61 मरीज मिले। और अब देखिए छत्तीसगढ़ टॉप 20।